फिल्म नगरी में थरथली मची है क्या? Is it a real threat? कुछ भी नहीं, चले ऐसा कुछ भी नहीं, नो नॉट एट ऑल। द थिंग इज कि अगर आप देखें कि लास्ट ईयर 2023 बल्कि इनफैक्ट एक हॉलीवुड की गिल्ड है जो कहलाती है सैग एक्ट्रा, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड एंड एक्टर जो कनाडा का इनका वो होता है पार्टनर गिल्ड। इन लोगों ने हॉलीवुड के ऊपर तकरीबन जून से लेके नवंबर तक या जुलाई से नवंबर तक एक स्ट्राइक करी थी। और स्ट्राइक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा ये भी था कि क्या आप एआई की कितनी मदद ले सकते हैं। एक्टर्स की फेस रिप्लेसमेंट, अगर लेट सपोज कोई एक बड़ा ए लिस्ट एक्टर है या कोई एक्टर जो मर गया है, क्या उसका चेहरा इस्तेमाल कर लिया जाएगा। डीप फेक का अगर आपको याद हो 2-3 साल पहले बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक चीज़ निकली थी कि कोई भी बंदा कोई भी बन के घूम सकता है। अच्छा, अब वो उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक नेगोशिएशन हुई प्रोड्यूसर्स के साथ और आपके स्टूडियोज़ के साथ कि हाँ बहुत सारी चीज़ें होंगी मगर कंसेंट के साथ होंगी। अच्छा, अब ये ट्रिली नॉर्वुड जब आई हैं तो आप देखें कि स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड के अंदर 1,60,000 मेंबर्स हैं। एक्टर्स, बैकग्राउंड डांसर्स, स्टंट परफॉर्मर्स। अगर आपके पास एआई के लोग आना शुरू हो गए, देखिए एआई सबकी जॉब नहीं ले सकता, और अगर ये सब के सब एक साथ स्ट्राइक पे दोबारा चले गए तो हॉलीवुड फिर तकरीबन 6-8 महीने साल के लिए रुक जाएगा। अच्छा, अगर 2 महीने के लिए भी रुकता है तो पूरी इंडस्ट्री बैठ जाती है। आपके पास एक साल आगे स्केड्यूल ख़राब हो जाता है। जो बड़ी फिल्म इस साल नहीं है वो भी एक बड़ी रीज़न है। तो ये तो सिर्फ अभी एक फैड है। एक चीज़ होनी थी जो सबने एक्सपेक्ट करी थी कि एक टेली नॉर्वुड टाइप की कोई कैरेक्टर आएंगी जिसके ऊपर कोई कहेगा कि मैं एक छोटी सी फिल्म बना लेता हूँ और शायद 1 बने, 2 बने, 5 बने, मगर ह्यूमन जॉब्स कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा, अब मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि आपने लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग चैट जीपीटी एंड सॉर्ट ऑफ अदर ऑल ऐसी बहुत सारी एप्स यूज़ कर रहे हैं। वो इमोशंस में फेल हो जाता है टू एन एक्सटेंड। ठीक है, दे कैन गिव यू इंफॉर्मेशन, बट इमोशनल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता, बल्कि कई बार तो आपकी लाइंस जो आप उसके साथ पेश करते हैं कि चलो इसको थोड़ा बढ़ा दो, इनको थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दो, वो उसकी ऐसी की तैसी कर देता है। नाउ टेल मी कि क्या ये एआई व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टर्स, क्या उनके इमोशनल इंटेलिजेंस को कॉपी कर सकता है रियल एक्टर्स की? देखिए, आपने एक बहुत अच्छा अल्फाज इस्तेमाल करा, कॉपी, क्योंकि इस वक्त जो चैट जीपीटीज, गूगल जेमिनाई, सही है, आप बाकी डीप सीक और भी बहुत सारे स्पेसिफिकली इमेज जनरेशन जो जनरेटिव एआई बन रहा है, ये सब जिसके पीछे जो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी है एआई की, वो कोई प्रॉपर एआई नहीं है। उसको कहलाती है, ये टेक्नोलॉजी कहलाती है एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या करती हैं कि वो प्रिडिक्ट करती हैं कि पहले आपने 2 से 3 अल्फाज बनाए, वो उसने डेटाबेस देखे और उसने कड़ी बना दी चौथे 5वें की। इसलिए वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो नहीं मिलता। यही प्रॉब्लम इस वक्त आपके पास ये जो जनरेटिव एआई है जिसके अंदर नानो बनाना हो गया गूगल जेमिनाई का, या और भी बहुत सारे तरीके हो गए, ये वो नहीं कर पा रहा। ये आपके लिए इमेज मैनिपुलेशन के अंदर बहुत अच्छा है। मुझे शाहरुख खान के सामने खड़ा कर देगा, शाहरुख खान और मैं कंधे पे हाथ डाल के चले जाएंगे कहीं, मगर इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो जो आप परफॉर्मेंस के अंदर नुआंस की बात कर रहे हैं वो अभी नहीं होगा, मगर हाँ अगला स्टेप बहुत ही करीब है। आई थिंक अराउंड इन द नेक्स्ट ईयर और ईयर एंड अ हाफ आपके पास परफॉर्मेंस भी अच्छी इमोटिव परफॉर्मेंस आ जाएगी, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो डरने की तो बात है, मगर आई थिंक अब प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस आने की ज़रूरत है जो ये काम को रोके, जो एआई का काम और जिसकी वजह से हज़ारों लाखों जॉब्स जो परेशानी के अंदर आ गई हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा, उसको क्या कहते हैं कोई तरीके से एटलीस्ट रोका ना जाए तो कम से कम कोई बैरियर बन जाए कि इतना काम एआई कर सकता है, इतना ह्यूमन हैंड्स ही करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।